कहते हैं अगर आप में हिम्मत है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी मंज़िल आप पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। और इसकी ताज़ा मिसाल है भूमिका, जो मेरे पास अभी बैठी हैं। भूमिका के बारे में बताऊँ कि 80% इनकी विज़िबिलिटी नहीं है, दोनों आँखों में सिर्फ़ 20% विज़िबिलिटी है उनके पास। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कभी भी हम ये कह सकते हैं बीच में बाधा नहीं बनने दिया, और आज की डेट में भूमिका ने अभी 12th के एग्ज़ाम्स बहुत ही शानदार नंबरों से, तकरीबन 87 पॉइंट समथिंग नंबरों से इन्होंने हासिल किए, मार्क्स किए। इसके साथ-साथ इन्होंने कई मेडल भी हैं जो आप देख भी रहे हैं, कुछ मेडल इनके पास हैं। ये इन्होंने जूडो में हासिल किए हैं, जूडो स्पोर्ट्स ये खेलती हैं। इसके साथ-साथ इनके पास डांस भी करती हैं। बहुत सारी चीज़ों में एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स में और बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये हिस्सा लेती हैं। इनके पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है भूमिका, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कामयाबी इनके दामन चूम रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ 20% विज़िबिलिटी होने के बावजूद भी ये कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। भूमिका से बात करते हैं। भूमिका, सबसे पहले तो आपको मुबारक है, अभी आपने 87 पॉइंट समथिंग नंबर भी लिए हैं 12th में। ये बताइए भूमिका कि जो ये आपकी विज़िबिलिटी कम है, क्या आपको लगता है उसके बावजूद भी जो कामयाबी हासिल की है आपने, इसमें क्रेडिट किसको जाता है? सर, मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। और जो जितना भी मतलब मैंने आज तक, पहले जब मैं 3rd में पढ़ती थी तो मेरी आईसाइट थी। 3rd में पढ़ते-पढ़ते अचानक मेरी आईसाइट चली गई। उसके बाद मैंने 2 साल मतलब अपनी पढ़ाई में ड्रॉप ले लिया था। मेरे आइज़ के बहुत सारे ऑपरेशन वग़ैरह हुए। उसके बाद एक ब्लाइंड स्कूल का मतलब हमें पता चला, जो कि मुट्ठी मोड़ रूपनगर में है, एलबीएम स्कूल फॉर सेटलेस गर्ल्स। मैंने वहीं से पढ़ाई की। 10th तक तो सर मैंने वहाँ पे पढ़ा। 10th में भी मैंने 91 मार्क्स लिए थे, मतलब 91 परसेंटेज ली थी 10th में भी मैंने। और 11th में भी मेरी 86 परसेंटेज आई थी, और 12th में भी मैंने 87 परसेंटेज लिया। वो मैंने रिहाड़ी स्कूल से लिया है, और जो 10th तक है वो मैंने एलबीएम स्कूल में पढ़ा है। लेकिन मेरा रहना फिर भी मतलब जब मैं रिहाड़ी में रहती थी, मैं रहती उधर ही हॉस्टल में थी। इसका मेरे जितना भी मतलब मेरी पढ़ाई का जितना भी मैं पढ़ रही हूँ या जितना भी वो करती हूँ, मैं अपने मम्मा-पापा को और अपने टीचर्स को क्रेडिट देती हूँ, जितना उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और जितना मैंने पढ़ा है सब मैं अपने मम्मा-पापा और अपने टीचर्स को क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का। कितना मुश्किल था क्योंकि विज़िबिलिटी नहीं थी। पहले किस तरह शुरू किया जब आपकी अचानक से 80% विज़िबिलिटी खत्म हुई, तो किस तरह से फिर आईसाइट ना होते हुए भी आपने किस तरह से ये काम किया? सर, पहले मैं सोचती थी, जब मतलब पहली बार मेरी नज़र गई थी तब तो मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं स्कूल में गई तो मैं सोचती थी कि मतलब मैं कैसे पढ़ूँगी यहाँ पे। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पे गई, मैंने 1 वीक के अंदर ही वहाँ पे जो ब्रेल वग़ैरह जो सर सिखाते थे, मैंने वो सब कुछ सीख लिया। उसके बाद फिर मैंने कभी अपनी लाइफ़ में जब मैंने उधर और अपने जैसे बच्चे देखे तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे दिखता नहीं है। हाँ, कभी-कभार ऐसे फ़ील हो जाता था कि दिखता नहीं है, वो भी तब होता है जब मतलब कहीं बाहर जाऊँ तो कुछ पता नहीं चलता, वरना ऐसे मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मुझे दिखता नहीं है। तो फिर कैसे आपने ट्रेनिंग, किसने आपको ये ट्रेनिंग दी कि आपने किस तरह से आप चीज़ों को समझ पाई और किस तरह से फिर पढ़ाई, क्या आपको दिक्कत नहीं आई? सर, पहले-पहले थोड़ी बहुत आती थी, फिर उसके बाद टीचर्स ने ट्रेन किया। वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि मतलब एक ब्रेल होती है हमारी, हम उसमें पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि में। तो उसमें मतलब टीचर्स ने बताया कि ऐसे पढ़ना-लिखना, वो उसमें तो पढ़ लिया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे स्पोर्ट्स में जाने लगी। ऐसे एक बार वॉल क्लाइंबिंग का आया मैम को, तो मैम ने मुझे पूछा, "तू करेगी?" तो मैंने बोला, "यस मैम, मैं करूँगी।" तो वहाँ पे मैंने की थी, वो मैंने दिल्ली में की थी। तो नेशनल में वहाँ पे भी मैंने मतलब फर्स्ट प्राइज़ लिया था वॉल क्लाइंबिंग में। तो उसके बाद फिर हमारे सर आए, एक कोच सर आए, मतलब वो बोलते कि मैं बच्चों को यहाँ पे जूडो सिखाना चाहता हूँ। तो फिर हमने जूडो सीखना स्टार्ट की। मुझे जूडो खेलते हुए कोई 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने 8-9 साल में सर ने मुझे जितनी बार सिखाया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सर वाक़ई में। ने सिखाया और मैंने कोई मेडल नहीं लाया। मेडल नहीं लाया। तो फिलहाल अगर आप देखें तो सिर्फ़ एकेडमिक नहीं, बल्कि आप जूडो में भी बहुत अच्छा कर रही है। डांस में भी आपने कहा बहुत सारे मेडल, कुछ मेडल तो आपके हाथ में भी हैं, और मैंने देखा मेडलों का एक अंबार लगा हुआ है। ये कैसे हुआ? जूडो किस तरह से आपने सीखा? सर, पहले तो जूडो जब सर आए थे तो हम उसको सीरियस नहीं लेते, हम सोचते थे ऐसे ही गेम है तो सर सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम सर मैं नेशनल गई थी, वो गई थी मैं लखनऊ में। जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल गई तो वहाँ पे
मैंने मुझे इतना पता नहीं था, तब इतनी नॉलेज नहीं थी जूडो के बारे में। वहाँ पे एक लड़की ने मुझे थ्रो मारी और मतलब मैं उसने मुझे नीचे गिरा दिया, तो उसने मुझे मतलब दबा के रखा, मतलब इसमें थ्रो ही देते हैं। तो तब मेरी मतलब वहाँ से मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी अगर मैं नेशनल खेलने जाऊँगी, कभी हार के नहीं जाऊँगी, हमेशा मेडल लेके जाऊँगी। उस दिन से आज तक मैंने 8 नेशनल खेले और मेरे 8 में गोल्ड मेडल है। 8 में गोल्ड मेडल है। तो स्पोर्ट्स में भी अब क्योंकि अब जानना चाहेंगे क्योंकि एकेडमिक में भी आप अच्छा कर रही हैं, फिर जूडो में भी आप आगे क्या सोचा है, किसमें जाना है आपने? क्या एकेडमिक में आगे जाना है या स्पोर्ट्स को लेना है? सर, मैं तो यही कहती हूँ कि मैं स्टडी भी कंटिन्यू रखूँगी और गेम्स भी कंटिन्यू रखूँगी, जिसमें मेरा मतलब अगर लक लग गया, मैं उसमें ही चले जाऊँगी। तो ये जो आपने अचीवमेंट की है, आप क्या कहेंगे जिनको जो ये कहते हैं कि हमें बाधा है, हमें प्रॉब्लम है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई आईसाइट है, तो आपने तो अचीव कर दिया, उनके लिए क्या मैसेज है? सर, मैं यही कहती हूँ कि जो भी ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, अगर हम ठान लें एक बार तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना आजकल, थोड़े से मार्क्स कम आए तो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए अपनी लाइफ में, जब ठीक है। जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी भूमिका और भूमिका की मम्मी भी यहाँ पे हैं, भूमिका की मम्मी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शक्ति देवी। शक्ति जी, आपकी बेटी जो है वो लगातार कामयाबी हासिल कर रही है एकेडमी में, क्या कहेंगी? कितना खुशी हो रही है? सर बहुत खुशी होती है कि ये इतनी बुलंदियों पे जा रही है। खुशी होती है हम लोगों को भी क्योंकि जब इसकी आइज़ चली गई थी नज़र तो बहुत मुश्किल हुई थी। 2 साल हम मतलब घर पे ही रही। दिखाया डॉक्टरों को तो उन्होंने बोला कि इसकी बिल्कुल नज़र नहीं है। तो परेशानी तो बहुत हुई। बेटी थी तो दिखाया वगैरह उन्होंने बोला नहीं। फिर ये 1-2 बंदे ने स्कूल के लिए बोला कि यहाँ पे स्कूल है देखो। मगर मुझे विश्वास नहीं होता था क्योंकि इधर बड़ी जगह लड़कियों के साथ ऐसे होता था। फिर हम लोगों ने पता वगैरह किया इधर तो इधर एडमिशन वगैरह इसकी करवाई हम लोगों ने। तो इसको उधर इसका मन लग गया मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने अपनी ब्रेल इसको सिखाई वगैरह। इसने भी जल्दी कवर कर लिया। और अच्छा लगा इसने अब खेलों में भी जाती है, जूडो खेलती है, पढ़ती है, अच्छे नंबर लाती है। तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, चलो कर लिया इसने, पढ़ लिया, अपने आप को कवर कर लिया। किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी, अपना पढ़ेगी लिखेगी, कामयाबी हासिल करेगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी अच्छा कर रही है, सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए बच्चों के लिए मतलब जैसे ये खेल के बाहर से आते हैं या वो करते हैं, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ भी नहीं करती है। ट्रेनिंग आप चाहती हैं प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग हो? ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए और ऐसे भी मदद करनी चाहिए। कई बच्चे मतलब नहीं पढ़ा सकते, माँ-बाप नहीं भेज सकते जहाँ कुछ भी मतलब हो सकता है तो उनकी मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक जितनी है। तो देख सकते हैं आप ये भूमिका है और उनकी मम्मा से हमने बात की। अब भूमिका के कहने के मुताबिक उनकी जो बात से निकला यही निकला है कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, हिम्मत बहुत ज़्यादा है और ये कामयाबी के गड़े जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रही है और अब सरकार पे भी एक तरह से हम कह सकते हैं उन पर भी डिपेंड है। सरकार को आगे आना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और एकेडमिक जो ये पढ़ रही है उसमें भी उनकी मदद होनी चाहिए ताकि ये अपने जो आगे के ख्वाब हैं, उनको पूरी तरह से पूरा कर सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।